आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आखिरी पड़ाव पे हैं नवरात्रि के और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपने जिस ओज और ऊर्जा से हमारा साथ दिया और हमें नवरात्रि फास्टिंग हमारे साथ करी और इस जो मिथ थे छोटे छोटे उनको तोड़ा आपने। जैसे घर में रहते हुए सारे काम करते हुए हम कैसे रसाहार कर सकते हैं, लिक्विड्स पे रह सकते हैं, हम कैसे सिर्फ नींबू पानी शहद पे रह सकते हैं, हम सिर्फ जूसेस पे कैसे रह सकते हैं, हमें चाहिए होगा थोड़ा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट शरीर को चलाने के लिए। तो वो मिथ आपने तोड़ा। आपने धीरे धीरे किस तरीके से बॉडी को प्रिपेयर किया और कैसे बॉडी को हमने 2 से 3 दिन लिक्विड डाइट पे रखा बिना कुछ भी खाए हुए, राइट? शुगरलेस, सॉल्टलेस, फैटलेस मेनली, है ना तो हमने ऑयल का यूज किया। और बॉडी में मिनरल्स और विटामिन को बढ़ाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, राइट? बॉडी में रियर एंड टियर करने के लिए। तो रियर एंड टियर करने का जो कंटेंट है 80% होना चाहिए बॉडी में एवर हेल्दी रहने के लिए, जो हम पूरा ही नहीं कर पाते। इसलिए इस फास्टिंग के दौरान हमने उसको 100% किया, जो हम नहीं कर पा रहे थे उस बैकअप को कंप्लीट करने के लिए। समझ रहे हैं? नेचुरोपैथी का कहना है कि एल्कलाइन फूड हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो 80% होने चाहिए और रेस्ट 20% होना चाहिए। हम इसका उल्टा लेते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में इतना कफ, इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी नहीं ले पाता। सो हमने इसको बढ़ा करके 100% किया ड्यूरिंग फास्ट। बहुत लंबे समय तक एल्कलाइन डाइट रिकमेंडेड नहीं है, उसके भी अपने नुकसान है। सो इसलिए हम लोग बहुत लंबे समय तक नहीं, एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम पे थे, मतलब 8 डेज के लिए। आगे आने वाले टाइम में हम इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 15 डेज के लिए किया जा सकता है, 6 मंथ में एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट नवरात्रि हम लोग फिर पहले से ही आपको कैच कर लेंगे, मैं अपना शेड्यूल डाल दूंगी और आप सब जुड़े रहेंगे, उम्मीद है। सो ये आप लोगों का तरीका जो मैंने बताया, कोई भी हेल्दी व्यक्ति को या अनहेल्दी व्यक्ति को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे से गाइड करके वो 6 महीने का इंतजार ना करे, वो बीच में ही करके अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकता है, अपने वजन को कम कर सकता है। एंड सेकेंडली, आप अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी थोड़ा और सीखें। ये जो आज आपने सीखा है ये नेचुरोपैथी का ए था, क्योंकि नेचुरोपैथ सबसे पहले डाइट प्लान देते हैं। सो ये ए है और जेड तक जाना है। तो जेड तक तो मैं सीखना नहीं कहती कि सब सीख लेंगे या सीखना आना चाहिए, पर एबीसी जरूर सीखी जा सकती है। तो एबीसी 3 तक सीखने के लिए आपको एक नेचुरोपैथिक कोर्स मैंने डिजाइन किया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मैं ऑनलाइन कराती हूँ। 14 अप्रैल से हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये 13 डेज का कोर्स है, ऑल्टरनेट कराती हूँ, जैसे MWF जूम पर 4 to 5 जैसे आप अभी हैं, वैसे ही मैं जैसे 13 डेज का शेड्यूल ये है कि पहले हम डे 1 को प्रैक्टिकल्स पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है नेचुरोपैथी के जो जानना जरूरी है। देन डाइट कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें फास्टिंग भी एक डाइट कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने सिर्फ पढ़ा था, जो मेरे और लोग हैं जुड़े हुए वो सिर्फ पढ़ा था, पहली बार उन्होंने प्रैक्टिकल किया। देन मड थेरेपी कैसी है, क्या है, कहाँ से की जाती है, कहाँ से मड लाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, किन किन बीमारियों में फायदेमंद है, चेहरे के ग्लो से लेकर के कोलाइटिस तक ठीक करने के लिए कौन सी मड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं घर पे। देन हाइड्रोथेरेपी है, उसमें 3 वेरिएशंस हैं कि कैसे वाटर एप्लीकेशंस हम अपनी बॉडी पे करेंगे, जिसका एक छोटा सा क्लिप हमने फॉरवर्ड किया था, हॉट फुट बाथ। लेकिन सिर्फ पैरों को डाला तो इन बीमारियों को ठीक किया, अगर स्पाइन पे डालेंगे हॉट फर्मेंटेशन तो अलग फायदे हैं, कोल्ड फर्मेंटेशन अलग फायदे हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन अलग फायदे हैं। इसी तरह हेड के लिए, इसी तरह आर्म्स को हाथ में डालेंगे तो क्या फायदे हैं। ऐसे ही वेरिएशंस के साथ स्टीम थेरेपी, स्पाइनल थेरेपी, इस तरह के हाइड्रोथेरेपीज में कोलोन इरिगेशन, एनिमा, ये सब सिखाती हूँ। देन सनबीम थेरेपी, सूर्य की किरणें कैसे फायदा करती हैं, हम पानी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे पिए कि हम और ज्यादा प्यूरिफाई हो जाएं। देन एक मसाज थेरेपी मैंने उसमें डाली हुई है, एक्यूमेसोथेरेपी, बॉडी के कुछ अच्छे वाइटल ऑर्गन्स को दबा करके हम कैसे बेनिफिट पाते हैं। देन 2 दिन का डिजीज मैनेजमेंट पे क्लास है, जिसमें हम 24 बीमारियों के बारे में नेचुरोपैथी असेसमेंट कैसे हो वो बताते हैं। सो ये था नेचुरोपैथी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका चार्ज 3000 रुपीज है और सारा कुछ ऑनलाइन है।
लास्ट में हम एक एक्नॉलेज सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको लेकर के आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेचुरोपैथी सेंटर खोल सकते हैं। टू बी योर ओन डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं, अपने घर में नेचुरोपैथी सेंटर खोल सकते हैं, पब्लिक का थोड़ा बड़ा भला कर सकते हैं बिना मेडिसिन के बंद कराए, क्योंकि ये ड्रगलेस सिस्टम है, इससे किसी का हार्म नहीं होता है, बट आपको राइट्स नहीं है किसी की भी दवा बंद कराने के। इनफैक्ट मैं अभी तक भी किसी की भी मेडिसिन बंद नहीं कराती। हाँ, एलोपैथ खुद ही मेडिसिन बंद कराते हैं, राइट। पेशेंट खुद ही जाता है कि अब जरूरत नहीं है, अभी मैं मुझे ठीक फील हो रहा है, तो अभी क्या मैं मेडिसिन बंद कर सकता हूँ, ऐसा। सो ये था, इसके थ्रू आप जुड़े रह सकते हैं, और मेरे जो फ्री प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि समय समय पर कुछ भी क्लिक करता है कि मैं सबसे जुड़ी रहूं। फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक के थ्रू भी हम बहुत सारे लाइव प्रोग्राम देते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते रहते हैं, सो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आगे का कैसे करेंगे। अष्टमी वाले दिन कुछ लोग कल ही व्रत तोड़ रहे हैं, राइट। कुछ लोग कल व्रत तोड़ेंगे, अगर वो कल प्रॉपर अनाज खाते हैं, घर का बना हुआ या तला हुआ, तो उनको आज शाम को थोड़ा ऑयल लेना जरूरी है। सबसे अच्छा ऑयल लेने का तरीका होता है जो हम भरते खाते थे, है ना, आलू का भरता, टमाटर का भरता, तो हम उसमें रॉ डालते थे, ठीक है। तो रॉ में ऑलिव ऑयल हो सकता है, प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, देशी घी हो सकता है, रॉ मस्टर्ड ऑयल हो सकता है। हम उसको हाई फ्लेम पे जला करके खराब कर देते हैं, ठीक है, उसमें फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। सो सबसे ज्यादा ऑयल फायदा करता है जब आप उसको रॉ खाते हैं। देशी घी को चढ़ाने के बजाय आप रोटी में या दाल में डाल के खाएं, सब्जी में डाल के खाएं। तो इस तरह का आपको 1 से 1.5 चम्मच ऑयल जरूरी है लेना, अगर आप कल ऑयल का खाते हैं। अगर आप कल अष्टमी का रखते हैं तो सिंपल आप खा ही लेंगे, क्योंकि आप पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, या आप कोई भी चीला बनाएंगे, सिंघाड़े के आटे का बना सकते हैं, टूटू के आटे का, है ना। सो वो तवे पर हल्का सा आधा चम्मच लगाएंगे, या बाद में लगा सकते हैं आप, उसका रोटी सेक करके बाद में लगा सकते हैं। आलू के भरता बनाया तो उसमें आप ऑयल डाल सकते हैं। मतलब मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप जिस तरह से रहते हैं, जहां रहते हैं, आपका टेस्ट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को डिजाइन करें, ठीक है। हर कोई बहुत अच्छा था, राकेश जी ने बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी शेयर करी, बट मेरा कहने का मतलब है कि फूड वो है जो निस्वार्थ भावना से एक गरीब इंसान भी उतनी शिद्दत से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सके जितना रिचेस्ट पर्सन ठीक कर सकता है, राइट। अगर 10,000 रुपए आपने खर्च करा दिए फूड अरेंज करने में और पैनिक हो गए, तो बेकार है, मतलब वो हेल्थ मेंटेन करना। मिलता है बहुत अच्छा है, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनिक जगहों से बहुत सारा ढूंढ ढांड के लोग लाते हैं और स्टिल मेरे क्लिनिक में आते हैं, यकीन मानिए। बहुत सारा आयुर्वेदा किए हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। मैं भी चाहे जितना ज्ञान दे दूं, अगर मैं खुद अपने लिए योग नहीं करती हूँ, नेचुरोपैथी नहीं करती हूँ, तो मैं भी बीमार होने लग जाऊंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपकी जो थेरेपी है, मतलब जिस तरीके से आपको ठीक होना है, वो ही एक बेहतर तरीका हो सकता है। दवाएं, सप्लीमेंट तरीका नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मोबिलिटी कम हो गई, ठीक है, टॉक्सिन जमा हो गए, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए, आप इसको कैसे निकालोगे? मेडिसिन से सप्रेस हो जाएगा कुछ दिन के लिए, आपके पेपर पे दिखेगा कि यूरिक एसिड बनना बंद हो गया या अभी बॉर्डर लाइन पे आ गया, पर स्टिल जो यहाँ पर जमे हुए क्रिस्टल हैं उनको आपको फर्मेंटेशन से मोबिलाइज करके निकालना पड़ेगा। ये प्राचीन विधि है। मसाजेस और एक्सरसाइज से लोग कसरत से, फाइटिंग से, कुश्ती से, धूप स्नान करके ठीक रहते थे, है ना। एंड पूल में नहा के, हमेशा ही जलाशय में और इस तरह के जगहों पे लोग डिप करके नहाते थे। अभी हम कैसे नहाते? शावर से और बकेट बकेट पानी डाल के, राइट। तो बहुत सारा पैटर्न बदलना है, और अगर आप लोग साथ देंगे ये तभी बदल सकता है। क्योंकि आप अगर कहेंगे भाई नेचुरोपैथी में इतने लोग आ रहे हैं, इतने ठीक हो रहे हैं, इतने पब्लिश चीजें हो रही हैं, तभी नेचुरोपैथी रजिस्टर्ड होने वाली है। अदरवाइज कुछ स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, बाकी नहीं है। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं बिकॉज ड्रगलेस सिस्टम है, ये ऑथेंटिक है, रजिस्टर्ड है, बट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो सीएमओ के ऑफिस से होना चाहिए, ऑफिसेस का, वो नहीं है। तो वो तभी होगा जब आप लोग इसको समझेंगे, इस पे मोहर लगाएंगे, और ना सिर्फ करेंगे, करने के साथ साथ थोड़ा एक्टिवेट होइए कि कैसे लोगों तक पहुंचे, हाँ हमने किया, कैसे जागरूक हो और लोगों को आप जागरूक करें, कैसे गवर्नमेंट को जागरूक करें जिससे वो इस दिशा में कर सके। तो अष्टमी का डाइट प्लान डे 1 जैसा एकदम रहेगा।
कि आप बॉइल्ड फॉर्म में लेंगे प्लस थोड़ा सा ऑयल भी यूज करेंगे। एक टाइम आप के अगर बन रहा है तो कुटू की पूड़ी खाई जा सकती है। हालांकि कोई भी पूड़ी फायदेमंद नहीं है, बिकॉज वो हाई फ्लेम पे पकाई जाती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, एंड घी भी हाई फ्लेम पे होता है। तो रेयर ऑप्शन है 1% डाइट का हिस्सा होना चाहिए, जैसे टी वैसे पूड़ी। सो पूड़ी और टी को ऐसे रखिए जैसे आप किसी के घर चले गए और उसका अपमान करने जैसा होगा अगर उसके पास सिर्फ पूड़ी और चाय होगी, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो इन दोनों चीजों को ऐसे रखना चाहिए, जस्ट लाइक पॉइजनस। सो कोशिश करें कि रोटी बनाएं किसी भी की, और उसके ऊपर आप हल्का सा घी लगा के किसी भी तरीके का कोकोनट ऑयल, या सबसे अच्छा फैट लेने का तरीका है, जो मैं फैट कह रही हूँ जरूरी नहीं ऐसे डाला जाए, एलमंड्स लेते हैं तो फैट है ना, आपका ये काजू लेंगे कैश्यू नट तो फैट है ना, पीनट्स लेंगे तो फैट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में कोकोनट की गिरी, और कोकोनट में बहुत सारा फैट है तभी तो उससे ऑयल निकलता है। अलसी में फैट है, चिया सीड्स में फैट्स है। तो इस तरीके के फैट जो सबसे अच्छे बॉडी के लिए है, और ये ही फैट रिक्वायर्ड है। अगर हम इनको भी एब्सेंस करते हैं, जैसे सीड्स का कल्चर है, मल्टी सीड्स को 2 चम्मच लेना चाहिए, आप इनका गुड़ के साथ कोई कतली बनाए। हमेशा हमेशा अपने टेस्ट को जरूर ध्यान रखें, तभी आप लंबे समय तक हेल्थ पे रह पाएंगे। अदरवाइज आपने कोई डब्बा खरीदा और आप गोली की तरह निकल रहे हैं, बॉडी को भी उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अलसी के कैप्सूल्स खाए और उनको नुकसान हुआ, बिकॉज एकदम से अलसी जाकर के ना लिक्विफाई हो गया स्टमक में, वो इतनी तेजी से मिल नहीं पाया। तो जब आप फूड के साथ या बहुत सारी चीजों को मिला के अलसी के लड्डू बनाते हैं तो वो एक नाइस प्रिपरेशन भी होता है और फूड खाने में भी अच्छा लगता है। तो हमेशा इस तरह की चीजों पे स्विच करें, और हम गलती कहाँ कर रहे हैं उस पर पहुंचे। जैसे आपने अभी फास्टिंग करी और देखा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमारे सिर्फ पानी पीने के स्टाइल ने हमें इतना कंफर्टेबल कर दिया फास्टिंग में, है ना। तो सिर्फ हमने पानी पीने के, जूसेस पीने के तरीके को बदला और वो हमारे लिए सुपाच्य हो गए, एकदम डाइजेस्टिव हो गए, बजाय ना कोई गैस फॉर्मेशन, ना एसिडिटी, ना ब्लोटिंग, ना हेडेक, राइट। सो जहां गलतियां हैं वहां पर हम ध्यान दें कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं। सो ये सारा कंटेंट था। सिंपल डाइट जैसे रखते हैं आप, जैसे रहते आए हैं वैसे रहिए। सजेशन यही है कि डीप फ्राई ना खाएं, डीप फ्राई आगे भी नहीं खाना चाहिए। कैसे आप एवरलास्टिंग हेल्दी रहें, इसके लिए टिप है कि हफ्ते में एक बार फास्ट लें, जो 4 बार 4 तरीके का फल हो, है ना। सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे एंड 7 से 8 बजे। और जितनी वैरायटी का फल उस सीजन के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल हो और आपको फिजिबल हो, वैसे 4 तरीके के फल ले लें। अगर कोई फल ऐसा लगता है आपको, जैसे पपीता, किसी को गैस्ट्राइटिस करता है, राइट, तो उसको बाद में शिफ्ट कर दें या उसमें एक और फ्रूट मिला दें, ठीक है। तो अगर आप उसमें पोमग्रेनेट थोड़ा सा डाल देते हैं तो ठीक लगेगा। सो ऐसे करके आप देख लें कि कौन सा फ्रूट बहुत ज्यादा खाने पे दिक्कत करेगा, 250 ग्राम, तो 2 बार के फ्रूट मिला लें। रेस्ट हनी लेमन वाटर ले लें। रेस्ट और भी ज्यादा किसी को एनर्जी चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स अच्छा ऑप्शन है, भिगा हुआ, है ना। तो भिगो करके हमने 2 से 3 बार, ऐसे मैं बहुत सारे पेशेंट्स को भी लिखती हूँ और बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। सो ये इट्स ऑल अबाउट मी। सो अभी जो लोग भी देना चाहें अपना रिव्यू, एक मोहिनी जी हैं जो कह रही थी, सो हम चलते हैं मोहिनी